औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों सुनते कानों सबको ज़रिए अहमद का प्यार भरा सलाम कबूल। कैसे हैं गाइज़ आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, रिज़्क़-ओ-मान के साथ में होंगे। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला अपनी रहमतों के साए में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज अब हम अपनी रेसिपी की तरफ आते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं कॉलीफ्लावर मंचूरियन, यानी फूल गोभी की जो है मंचूरियन बनाने जा रहे हैं। और उसके लिए हमने एक पैन ले लिया, उसमें आधा लीटर जो है हमने पानी डाल दिया और उसमें 2 चमचे जो है हमने टीस्पून जो है भर के हमने उसमें नमक डाल दिया है। उसमें तमाम अपने गोभी के फूलों को हमने इस तरह से काट लिया था। गोभी के फूल को हमने इस तरह से छोटे-छोटे पीसेस में काट लिया था। और जो है इसको अच्छी तरह से जब पानी में बॉयल आया तो हमने इसमें गोभी मिला दी है। और गोभी मिलाने के बाद तकरीबन हम इसको 3 मिनट के करीब हम इसको बॉयल करेंगे। और इसमें हाफ़ टी स्पून जो है इसमें अजवाइन भी शामिल करेंगे इस पॉइंट पे। और इसको डाल के फिर तकरीबन 2 मिनट और मज़ीद हम इसको बॉयल करेंगे। और फिर इसको एक स्ट्रेनर में डाल के हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे, तमाम पानी इसका हम निकाल देंगे। अब हम इसका जो है बैटर तैयार करते हैं। उसके लिए हमें चाहिए कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर हमने तकरीबन 4 टेबल स्पून हमने कॉर्नफ्लोर लिया है। और जो है इसी तरह से हम 6 टेबल स्पून जो है हम इसमें मैदा ले लेंगे। मैदा लेके हम इसको इसमें और बहुत से स्पाइसेस शामिल करेंगे। ये तकरीबन 6 टेबल स्पून मैदा है इसमें। अब उसमें हमने कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल की हैं, तकरीबन हाफ़ टी स्पून। हाफ़ टी स्पून इसमें हमने लाल मिर्च शामिल की है। और हाफ़ टी स्पून इसमें हमने हल्दी शामिल की है। 1/4 इसमें हमने नमक डाला है, क्योंकि इसमें भी हम नमक डाल के बॉईल कर चुके हैं। और हाफ़ टी स्पून इसमें हमने चिकन पाउडर डाला है। हाफ़ टी स्पून इसमें हमने अदरक पाउडर डाला है। हाफ़ टी स्पून इसमें हमने लहसुन पाउडर डाला है। ये तमाम चीज़ें डाल के जो है हम इसको अच्छी तरह से इस बैटर को आपस में मिला लेंगे। और ये काली मिर्चें भी हमने इसमें हाफ़ टी स्पून डाल दी है। इन तमाम को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है ताकि तमाम मसाला आपस में मिक्स हो जाए अच्छी तरह से। पानी ये तेल हमने तकरीबन हाफ़ केजी के करीब हमने एक पैन में तेल डाल दिया है। और उसको हम सरसों के तेल में बना रहे हैं, आपका जो दिल करे। और इसमें हमने अपनी तमाम जो बॉयल गोभी थी जो एक स्ट्रेनर में डाल के तकरीबन हमने 10 मिनट के लिए स्ट्रेन करने रख दी थी, ताकि इसका तमाम पानी जो है डिस्कार्ड हो जाए। और उसको इस बैटर में हमने मिला दिया है। आप चाहें तो इसका पानी डाल के इसको बैटर भी बना सकते हैं, लेकिन फिर वो है कि बार बार वो पतला हो जाता है, तो हम इसको इसी तरह से करते हैं ताकि वो पतला ना हो सके। अगर थोड़ा सा अगर इसमें आपको लगे कि मतलब नहीं लग रहा है, तो पानी हल्का सा पानी थोड़ा सा इसमें डाल सकते हैं। ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। तो अब इसको अच्छी तरह से तमाम गोभी को हम इस तरह से इसको मिक्स करेंगे, ताकि इसमें जितने भी मसाले हमारे हैं वो तमाम मसाले हमारे अच्छी तरह से इसमें कोट हो जाएं। और कोई भी जो है गोभी इसमें खाली ना रहे। अब हम इसको एक एक करके एक एक पीस उठा के हम इसको इस तेल में, गरम तेल में शामिल करेंगे। और जो है इसको अच्छी तरह से हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। और गोल्डन ब्राउन करके हम तमाम गोभी को जो है अच्छी तरह से तल के निकाल लेंगे। ये हमारी गोभी जो है बहुत अच्छे से, बहुत ही मज़ेदार, अगर आप ये ऐसे भी खाना चाहें तो इसको खा सकते हैं। ये इतनी मज़े की लग रही थी कि बच्चे तो शायद अगर इसको ऐसे मिल जाए तो वो ऐसे ही खा लें। अब इस तरह हमने 2 टेबल स्पून इसमें हमने जो है तेल शामिल किया। और उसमें 2 टेबल स्पून ही हमने अदरक और लहसुन को क्रश करके डाल दिया है। और एक प्याज हमने ले ली थी, एक प्याज को भी हमने क्रश करके इसमें मिला दिया है। और इसको तकरीबन 2 मिनट सबको भून लिया है। इसको गोल्डन नहीं किया है, हल्का हल्का बस सौते करके इसमें तमाम चीज़ें हमने शामिल की हैं। नमक इसमें डाला है हमने, और काली मिर्चें डाली हैं, रेड चिलीज़ हमने इसमें डाली हैं हाफ़ टी स्पून, क्योंकि उसमें भी तमाम चीज़ें मौजूद हैं। और नमक तो हम थोड़ा ही इसमें डालेंगे। इसमें हमने चिली गार्लिक सॉस तकरीबन 2 टेबल स्पून इसमें हमने मिलाया है। और 1 टेबल स्पून हमने सोया सॉस, 1 टेबल स्पून ही हमने इसमें चिली सॉस भी मिला दिया है। और चिली गार्लिक सॉस भी हमने इसमें 2 टेबल स्पून मिला दिया है। और एक 1 टेबल स्पून हमें इसमें कॉर्नफ्लोर जो है वो 3 टेबल स्पून पानी में जो है घोल के हमने इसमें मिला लिया था। और वो भी इसके साथ ही हमने इसमें मिला दिया है। और उसको अच्छी तरह से 2-3 मिनट के लिए पकाएंगे। और थोड़ा थोड़ा पानी भी डालते रहेंगे ताकि वो अच्छी तरह से पक जाए।
जब ये बैटर हमारा अच्छी तरह से 2-3 मिनट हमारी ये ग्रेवी जो है पक के तैयार होगी, फिर उसमें हम जो है हमारी तैयार है। और अब इसमें हम अपने कॉलीफ्लावर जो हैं वो मिला देंगे, जो हमने फ्राई करके रखे हैं। ये बहुत ही मज़ेदार डिश है, आप इसको ज़रूर बनाएं और अपने प्यारों को खिलाएं। ये चाहें तो आप चावल के साथ भी खा सकते हैं, चाहे तो रोटी के साथ, या चाहें तो ऐसे भी खा सकते हैं। ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। ऐसे ही एक्स्ट्रा डिश में भी आप इसको रख सकते हैं और खा सकते हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, अगर पसंद आती है मेरी रेसिपीज़ तो लाइक करें और बेल के आइकॉन को ज़रूर दबाएं, ताकि मेरी आने वाली हर रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इसको बनाएं तो फीडबैक ज़रूर दें। चलें अपने मैं तमाम देखने वालों से गुजारिश करूँगी कि वो मेरी ये वीडियोस को पूरी देखें और फुल वॉच करें। बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।